अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्ला रसूल मगर रसूल हैं कद खलत तहकीक गुजर गए मिन कबली उससे पहले रसूलुन रसूल अफाइन माता क्या पस अगर आप मर जाएं ओ कुतिला या आप कत्ल कर दिए जाएं इन कलब तुम उल्टे फिर जाओगे अला अकाबिकुम अपनी एड़ियों पर या तुम फिर जाओगे उल्टे पांव वमन यनक़लिब और जो कोई फिर गया अला अक़िबैहि की अपनी एड़ियों के बल फलन यज़ुरुल्लाह बस हरगिज नहीं वो बिगाड़ सकेगा अल्लाह ताला का शैया कुछ भी वसयजज़िल्लाह और जल्द ही बदला देंगे अल्लाह ताला शाकिरीन शुक्र अदा करने वालों को वमा कान अली नफ्सिन और नहीं लायक किसी जान के अंतमूता ये कि वो मर जाए इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से किताबन लिखा हुआ है मुअज्जलन वक्त मुकर्रर वमन युरिद और जो कोई चाहता है सवाब दुनिया का नुक्ति ही हम देते हैं उसको मिन्हा उससे वमन युरिद और जो कोई चाहता है सवाबल आखिरती सवाब आखिरत का नुक्ति ही हम देते हैं उसको मिन्हा उससे वसनजज़ी शाकिरीन और जल्दी हम बदला देंगे शुक्र अदा करने वालों को वकइशिम और कितने ही नबीशिन नबी कातला किताल किया लड़ाई की माहू उसके साथ मिलकर रिब्बिशूना रब वालों ने कसीरुन बहुत ज्यादा या जहाद किया उसके साथ मिलकर रब वालों ने बहुत ज्यादा फमा वाहनु पस ना सुस्ती की उन्होंने लिमा उस वजह से असवाबहम जो आ पहुंची उनको कोई तकलीफ फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में वमा ज़ाफ़ू और ना वो कमज़ोर पड़े वमस्तकानू और ना वो दबे वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करते हैं स्वाबिरीन सब्र करने वालों को वमा काना और ना था कौलहुम कहना उनका इल्ला मगर अन ये के कालू कहा उन्होंने रब्बना ए हमारे रब इग़फिर लना तू बख्श दे हमको जुनूबना हमारे गुनाह व इसराफना और जो ज्यादती हुई हमसे फी अमरिना हमारे काम में व सब्बित और तू साबित रख अकदामना हमारे कदम वन सुनना और तू मदद फरमा हमारी अलल कौमिल काफिरीन काफरों की कौम पर फ़अताहुमुल्लाह बस बदले में दिया उनको अल्लाह ताला ने सवाब दुनिया का वहाँ सुना और अच्छा है सवाबिल आखिरती सवाब आखिरत का वल्लाह और अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करते हैं मुहसिनीन नेकी करने वालों को और अल्लाह ताला पसंद करते हैं नेकी करने वालों को आज का सबक वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं जैसा कि पहले कई गुजर गए खलक मिन कबलिही रसूल उससे पहले कई रसूल गुजर गए अब इस आयत में बाज़ सहाबा किराम की एक लफ्ज़िश पर जो है तंबीह करके एक असूली मसले की तरफ हदायत की गई है कि सोचने वालों को भी इस चीज़ का पता चल जाए कि ये आर्जी शिकस्त इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर फैल जाने की और इस पर बाज़ सहाबा किराम की हिम्मत जो है वो कम हो गई और ये भी एक राज था कि मुसलमान इस असूली मसले पर अमली तौर पर पुख्ता हो जाए और वो मसला ये था कि जहाँ असूल इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत जो है ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें अदना कमजोरी को कुफर के मुतरादिफ करार दिया गया है वही ये बात इतनी ही अहम है कि कहीं मुसलमान उस मरज का शिकार ना हो जाएं जिसका पहले यहूदी और ईसाई जिसमें मुब्तला थे यानी हजरत ईसा इस्लाम की अजमत और मोहब्बत को जो है वो इबादत की तरह पूजना शुरू कर दें और इनको अल्लाह ताला के साथ नाउजुबिल्लाह शरीकी खुदा ठहरा लिया जाए ऐसा भी ना हो गज़वा उहद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के कानों में जब ये खबर पड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिए गए हैं तो इनके होशो हवास का ये आलम था कि जब मैदान जंग गर्म था फतह के बाद शिकस्त का मंजर आंखों के सामने था मुसलमानों के पांव उखड़ रहे थे
इसी आलम में वो हस्ती जो सारी कोशिशों का महवर, सारी उम्मीदों का मजहर थी, वो भी इनसे रुखसत है। इसका नतीजा ये हुआ कि सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात जो है वो मैदान से हटने लगी, और इनके मैदान ने जंग छोड़ने पर ऐसा खिताब अल्लाह ताला ने किया जैसा इस्लाम छोड़ने पर किया जाता है, और सख्त अताब के साथ इस मसले की तरफ तंबीह की गई कि दीन और इबादत अल्लाह के लिए है, और जहाद भी इसी के लिए है जो हमेशा जिंदा और कायम है। अगर बिलफर्ज ये खबर सही भी होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, तो बहरहाल ये तो एक दिन होना ही है। इस पर हिम्मत हार बैठना और दिन का काम छोड़ देना इन हजरात के शाया शाह नहीं है। इसलिए इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो एक रसूल ही है, जैसे पहले रसूल आए और वो चले गए, और इस तरह आप भी अगर मर गए या कि आपको कत्ल किया गया तो क्या तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी दीन से फिर जाओगे? तो जो कोई अपने दीन से फिर गया, यानी कि जो कोई बुजदिली करेगा, फिर जाएगा, तो अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और लेकिन जो शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जल्दी बदला देंगे। अब इस तंबीह में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ना एक दिन उस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आपके बाद भी मुसलमानों पर को दीन पर साबित कदम रहना है। इससे यह भी मालूम हुआ कि इस आजी शिकस्त के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजरूह होने और वफात की खबर मशहूर होने पर यह कुदरती बात थी कि सहाबा इकराम की जो हालत हुई वो आपकी दुनियावी जिंदगी में ही जाहिर कर दी गई, और इसकी इस्लाह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्लाह ताला ने करवाई कि आइंदा जब ये वाकया वफात सचमुच पेश आए तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जो हैं इस जा फता ना हो जाए। चनाचा यही हुआ कि आपकी वफात के वक्त जब बड़े बड़े सहाबा इकराम के होशो हवास बजा ना थे, तो हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी किस्म की जो कुरानी आयात उनको सुनाई और उन सबको समझाया, जिसकी वजह से वो सारे संभल गए। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमन युरीदुल सवाबद दुनिया नूतिही मिनहा वमन युरीद सवाबल आखिरति नूतिही मिनहा वसनजिदिश शाकिरीन, कि जो शख्स अपने अमल से दुनिया का बदला चाहते हैं हम उसको दुनिया में कुछ हिस्सा दे देते हैं, और जो आखिरत का सवाब चाहता है तो उसको आखिरत का सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ज्यादा देते हैं। आगे वकईशम मिन नबीशिन कातला माहु रिब्बिशून कसीर, इस आयत से लेकर आखिर तक जो है ये अम्बिया इकराम के साथ जहाद में शरीक होने वाले जो अल्लाह वाले लोग थे, जंग में उन्होंने साबित कदमी रखी। वो जितने भी उनको मसाइब आए, जितने भी तकलीफें आई, उससे ना उन्होंने सुस्ती की, ना वो कमजोर पड़े और ना वो दबे, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मिसाल बयान फरमाई कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं थे करते, वमा खाना कौलहुम, बल्कि सिर्फ जहाद ही नहीं कर रहे होते थे, बल्कि साथ साथ वमा खाना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना, कि वो जहाद करने के साथ साथ चंद दुआएं भी करते रहते। पहले ये क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, कि अल्लाह हमारे तमाम पिछले गुनाह माफ कर दे। दूसरी ये कि व इसराफना फी अमरिना, कि जो हमें जहाद में हमसे कोई कमी ज्यादती हो गई है, जहाद में कोई हमसे कुताही हो गई है तो इसको भी माफ फरमा दे। वसब्बित अक़दामना, और तीसरा ये कि हमें साबित कदम रख। वन सुन्ना अलल कौमिल काफिरीन, और चौथा ये कि हमारी काफिरों के ऊपर मदद फरमा। अब ये फाताहुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको क्या दिया, फाताहुल्लाह सवाब दुनिया, अल्लाह ने उनको सवाब दुनिया में भी दिया और अच्छा है सवाब आखिरत का, यानी अल्लाह ने दुनिया में भी उनको इसका बदला दिया और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला पसंद करते हैं नेकी करने वालों को। साथ ही अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, या ईमान वालों, अल्लाह ताला पसंद करते हैं नेकी करने वालों को। अब यहाँ पे मोमिन का ये काम है कि वो कितना भी, ये बात समझाई गई है कि वो कितना भी बड़ा या नेक काम कर रहा हो, या अल्लाह ताला के रास्ते में कितनी भी जद्दोजहद या जहाद कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, तो इसको ये हक नहीं है कि अपने अमल पर फख्र नाज करे, क्योंकि दर हकीकत इसका अमल भी अल्लाह ताला ही के फजलो करम का नतीजा है। इसके बगैर कोई नेक अमल हो ही नहीं सकता, अल्लाह की मदद के बगैर कोई नेक अमल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन की खिदमत लेने की तौफीक अता फरमाए।